एवरीवन, मैं रीमा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो इस वीडियो में अपन अब बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की रियल नंबर्स क्लास 10th मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अपन आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है एक्सप्रेस ईच प्रोडक्ट एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सिंपल पार्ट नंबर 1 141 प्राइम फैक्टर्स में करना है, तो कुछ नहीं करना। 140 सबसे पहले अपन आते हैं 140 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो भाई 2, ये याद नहीं हो तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। सिंपल 2 70 था, 2 से करेंगे 35, 5 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। इसका मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। सिंपल, बहुत इजी, बचपन में करते थे। पार्ट नंबर 2 पे आता है 156। तो सिंपल अपन पहले प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं 156 का। 2 से करेंगे 2 7 जा 2 8 जा, 2 से करेंगे 39, 3 से करेंगे 13 और 13 से करेंगे अपना 1। तो ये अपने पास आ गया 156। कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो अपने पास आंसर क्या आया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है आपके पास 3825। तो 3825 सबसे पहले चेक करते हैं कि 3 की टेबल में आता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा, ये भी 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 4 2 5, ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 5 से जाएगा, 17 जा 17 से जाएगा 1 जा। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो अपना आ गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1। ये चीज़ आपको क्लियर है अच्छे से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपके पास है 5005। पहले 5 फैक्टर निकालो। 5005 किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 1 जा 001। अब 1001 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो अपना आंसर क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 1001 मल्टीप्लाई 1। इजी। अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट जो अपना पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 अपने पास आता है 7429। तो 7429 सबसे पहले ही जाता है 17 की टेबल से। 17 की टेबल लगाते हैं। 17 1 तो 17 34 51 4 जा 68, तो 4 जा जाएगा अपना 68, 62 बचा, 3 जा 51 एंड देन 17 7 जा 119। अब ये जाएगा 19 से। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अब ये जाएगा 23 से 1। तो अपने पास आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। ठीक है, इजी, ये तो बहुत इजी था। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF is the product of two numbers. Simple 26 and 91 पार्ट नंबर 1। सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका HCF। अपन आते हैं 26 पे। 26 को अपन क्या लिख सकते हैं 26 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 30 और 91 को अपन कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 30, ये लिख सकते हैं इंटू 1। अब HCF अगर अपन बात करें सिंपल HCF की, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, कितना है 30। और LCM क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 13 इंटू 7, यही हो जाएगा। तो LCM हो गया अपना 13 7 91, 91 इंटू 2 182। अब चेक करते हैं अपन। अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का अपन को फॉर्मूला पता है डेट LCM मल्टीप्लाई HCF किसके बराबर होना चाहिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के। तो LCM है अपना 182, HCF अपना
13 किसके बराबर होना चाहिए 26 इंटू 91 के, चेक कर लो 182 इंटू 13, अपन निकालते हैं अपना कैलकुलेटर। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ 182 इंटू 13 क्या आंसर आया 2336। तो ये अपना आया यहाँ पे 2336। अब 26 इंटू 91 तो चेक करते हैं 26 इंटू 91 2366, सॉरी 2336 नहीं 2366 2366। आपको सामने मैंने आपको वेरीफाई करा दिया। नेक्स्ट आते हैं अपन इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 अपने पास है 510 एंड 92। सबसे पहले अपन इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 510 को अपन कैसे लिखेंगे 2 इंटू 510 देखा अपन ने 2 से क्या 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10, फिर ये 3 से जाएगा 3 8 जा 24 3 5 जा 15, ये 5 से जाएगा 17 17 जाएगा 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। अब आते हैं अपन 92 पे। तो 92 में प्राइम फैक्टर निकालो 2 से जाएगा 2 4 जा 2 6 जा 2 से जाएगा 23 23 से जाएगा 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 23। अब बात करो एचसीएफ। एचसीएफ मतलब पहले कॉमन देखो, कॉमन 2 है। अब 2 की भी लोएस्ट पावर कितनी है 2 आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम पहले कॉमन क्या है 2, कॉमन तो नहीं देखते इसमें, देखते हैं 2। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। तो इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो आपका आंसर कितना आया 23460। ठीक है, अब अपन इसको वेरीफाई करते हैं। 510 इंटू 92 किसके बराबर होना चाहिए 23460 इंटू 2 के, तो 23460 इंटू 2 कर लो, कितना है 46920। तो ये तो आ गया अपना 46920। अब इसको मल्टीप्लाई करो 510 इंटू 92, अब करते हैं 510 इंटू 92, तो कितना आया 46920 46920। मतलब अपन ने आंसर एकदम सही निकाला है। पार्ट नंबर 2 क्लियर है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। 336 एंड 54। पहले अपन आते हैं 336 के फैक्टर्स निकालते हैं। 336 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 2 से जाएगा 84 2 से जाएगा 42 2 से जाएगा 21 3 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा 1। मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब आते हैं 54 पे। 54 को अपन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 1। ठीक है, अब सबसे पहले आओ एचसीएफ पे। एचसीएफ में 2 और एक 3 कॉमन है, तो अपना एचसीएफ तो आया कितना 6। अब आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 4 3 की पावर 3 इंटू 7, तो कर लेते हैं अपन 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 की पावर 3 तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3, और लास्ट में अपने पास क्या था मल्टीप्लाई बाय 7, तो अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना आया 3024। तो आपका एलसीएम कितना हो गया 3024। अब चेक करते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही होना चाहिए। अब एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ है अपना 6, तो 3024 मल्टीप्लाई 6 तो 18144, तो ये आ गया अपना 18144। फर्स्ट नंबर है अपना 336, सेकंड नंबर है 54, तो 336 मल्टीप्लाई 54 कितना आया 18144 हेंस वेरीफाइड। इजी, अब तक तो बहुत इजी चल रहा है। अब बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। Find HCF and LCM of following integers by applying prime factorization method। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना और LCM निकालना। तो 12 15 और 21। 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1,
15 को क्या लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू 1, और 21 को क्या लिखोगे 3 इंटू 7 इंटू 1। तो HCF, अब इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 3 की 3, तो HCF हो गया 3। अब बात करते हैं LCM। LCM क्या है भाई, लीस्ट 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई पर 7 कर लेते हैं, 12 7 84, और 84 मल्टीप्लाई 5 420। तो LCM का आया 420 और HCF कितना आया 3। सिंपल। अब बात करते हैं इसमें पार्ट नंबर सेकंड की। पार्ट नंबर सेकंड है 17 इंटू 23 इंटू 29। तो 17 को क्या लिखोगे 17 मल्टीप्लाई 1, 23 को क्या लिखोगे 23 मल्टीप्लाई 1, 29 को क्या लिखोगे 29 इंटू 1। तो बात करो HCF की, कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, 1। तो HCF क्या हो गया, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 जरूर होता है, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं LCM। LCM क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 17 इंटू 23 इंटू 29, तो LCM हो गया 11339, 11339, ये क्या हो गया आपका LCM। अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, दैट इज 8, 9, 25। तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 1, और 25 को क्या लिखोगे 5 की पावर 2 इंटू 1। तो HCF सेम, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही हुआ। LCM क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। देखो मैं इतना फास्ट इसलिए करा रही हूँ बिकॉज मैं इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, उसके बाद ये देखना, जल्दी समझ में आएगा। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 1800। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रखा है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। अपन को इसका LCM निकालना है। अब मुझे पता है दैट HCF मल्टीप्लाई LCM क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, अगर 2 नंबर्स है। अब HCF कितना है यहाँ पे 9, LCM अपन को पता नहीं है। फर्स्ट नंबर है अपने पास 306, नेक्स्ट नंबर है 657, तो LCM कितना हो गया 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, कट करते हैं इसको, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो LCM हो जाएगा अपने पास 657 इंटू 34। तो अपन ने करा 657 इंटू 34, तो आंसर आया 22338। तो LCM कितना हो गया 22338, 22,338। क्लियर है, इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन है। इसने बोला है 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अपन को चेक करना है। इसको चेक करने के लिए मुझे बताओ 6 को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, 6 की पावर n इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब 6 की पावर क्या होगी 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n, एंड वी नो दैट 2 की पावर n can never end with 0, can never end with 0, and similarly and 3 की पावर n also can never end with 0। 2 की पावर n भी end नहीं कर सकता, 3 की पावर n भी end नहीं कर सकता, so 6 की पावर n also can never end with 0। इजी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसके 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन को चेक करना है ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कॉम्पोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो अपने पास पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो मुझे बताओ ये एक नंबर हो गया, ये अलग होगा, बीच में प्लस का साइन है, तो 13 बाहर निकाल लूं। 13 बाहर निकालो तो नंबर में बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 77 प्लस 1, मतलब 13। 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। अच्छा मुझे बताओ 78 को क्या लिख सकते हो, 78 को क्या लिख सकते हो, क्या 78 को लिख सकते हो 13 6 78। किसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2 इंटू 1। 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो इसमें रीजन लिख क्या होगा, सिंस it has more than 2 factors,
so the number is composite. आ गया समझ में? इजी। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो ये एक नंबर हुआ, ये अलग हुआ। 5 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। 7 6 जा 42, 42 मल्टीप्लाई 4, तो 42 मल्टीप्लाई 4 168, 168 मल्टीप्लाई 3 504, 504 मल्टीप्लाई 2 1008। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई 1009। देखा जाए तो मल्टीप्लाई 1 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो नंबर क्या होगा? फिर से कॉम्पोजिट। क्लियर है? अब आते हैं अपने उसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट्स। सोनिया जो है उसको लगता है टोटल 18 मिनट्स और रवि जो है उसको लगता है टोटल 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कहना चाह रहा है कौन से कॉमन मल्टीपल पे जाके ये लोग मिलेंगे। ऐसे कौन सा कॉमन पॉइंट है? तो कॉमन मल्टीपल, कॉमन पॉइंट तो मल्टीपल ही हुआ है इन दोनों का। तो ये तो बोला नहीं इसने कितनी जल्दी पहले कौन खत्म करेगा, मैक्सिमम ये तो नहीं। तो इसलिए अपन क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में? एलसीएम। तो एलसीएम सिंपल एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो। तो 18 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1। 12 को कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9। तो अपना एलसीएम कितना आ गया? 30 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस क्लियर है। रही बात नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। टिल देन हमारे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उसको शेयर करो। कंसिस्टेंटली हम लोग डेली वीडियोस अब पोस्ट करेंगे। अब तक वीडियोस वीक में 2 डेज आ रहे थे, अब वीडियोस जो होंगे वो एवरीडे आएंगे। तो उसको जितना हो सके आप टाइम टू टाइम देखो, और मैं पूरा कोशिश करूंगी इस बार आपके 100 में से 100 आए लास्ट टाइम तक। ओके गाइस, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।